औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह साफ़ात हम कर रहे हैं और इसका रुकू नंबर 3 आज हम करेंगे। पारा नंबर 23 है और आयत नंबर 75 से देखें। वलक़द नादाना नूहन फलनिअमल मुजीबून वनज्जयनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम वजअलना ज़ुर्रियतहु हुमुल बाक़ीन वतरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुअमिनीन सुम्मा अग़रक़नल आख़िरीन। तर्जुमे को देखें। आयत नंबर 82 तक पढ़ा है। और हमको नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा सो हम खूब फरियाद सुनने वाले हैं और हमने उनको और उनके ताबईन को बड़े भारी गम से निजात दी और हमने बाकी उन्हीं की औलाद को रहने दिया और हमने उनके लिए पीछे आने वाले लोगों में ये बात रहने दी कि नूह पर सलाम हो। आलिम वालों में हम मुखलिसीन को ऐसा ही सिला दिया करते हैं, बेशक वो हमारे ईमानदार बंदों में से थे। फिर हमने दूसरे लोगों को यानी काफरों को गर्क कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात हो रही है तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ही की 3 बेटों से चली, एक बेटे उनकी नस्ल चली, एक बेटे जिसका नाम साम था, इसकी औलाद से अहले अरब और फ़ारिस वगैरह की नस्लें चली। दूसरा बेटा हाम था, इससे अफ्रीकी ममालिक की आबादियाँ दुनिया में फैलीं और तीसरे बेटे याफिस थे जिनसे तुर्क मंगोल वगैरह की नस्लें निकलीं। तूफ़ान नूह के मुतल्लिक़ जमहूर उलमा का यही कौल है और दूसरी आयात और हदीस सब इसी पर दलालत करती हैं कि ये तूफ़ान आम था और तमाम आबादी नौह इंसानी को शामिल था। अहले ईमान के सिवा काफरों में से कोई भी नहीं बच सका था। अगली आयत को देखें। आयत नंबर 83 से लेके 98 तक। यहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा दोबारा रिपीट हो रहा है। व इन्ना मिन शिअतिल इब्राहीम इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि माज़ा तअबुदून अइफ़कन आलिहतन दूनल्लाहि तुरीदून फ़मा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन व नज़रा नज़रतन फ़िन नजूमी फ़क़ाल इन्नी सक़ीमुन फ़तवल्लौ अन्हु मुदबिरीन फ़राग़ इला आलिहतिहिम फ़क़ाल अला तअकुलून मा लकुम ला तंतिकून फ़राग़ अलैहिम ज़रबन बिलयमीन फ़अक़बलू अलैहि यज़िफ़ून क़ाल अतअबुदून मा तनहितून वल्लाहु ख़लक़कुम वमा तअमलून क़ालू इब्नू लहू बुनयानन फ़अल्क़ूहु फ़ी जहीम व अरादू बिही कैदन फ़जअलनाहुमुल अस्फ़लीन। तर्जुमे को देखें। और नूह अलैहिस्सलाम के तरीके वालों में से इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी थे, जबकि वो अपने रब की तरफ साफ दिल से मुतवज्जे हुए, जबकि उन्होंने अपने बाप से और अपनी कौम से फरमाया कि तुम किस बुरी चीज़ की इबादत किया करते हो, क्या झूठ मूठ के माबूदों को अल्लाह के सिवा चाहते हो, तो तुम्हारा रब्बुल आलमीन के साथ क्या ख्याल है। सो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों को एक निगाह भर कर देखा और कह दिया कि मैं बीमार होने को हूँ। गर्ज वो लोग इनको छोड़कर चले गए तो ये उनके बुतों में जा घुसे और कहने लगे, क्या तुम खाते नहीं हो, तुमको क्या हुआ, तुम तो बोलते भी नहीं। फिर इन पर कुव्वत के साथ जा पड़े और मारने लगे। सो वो लोग इनके पास दौड़ते हुए आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम इन चीज़ों को पूजते हो जिनको खुद तराशते हो, हालांकि तुमको और तुम्हारी बनाई चीज़ों को अल्लाह ही ने पैदा किया। वो कहने लगे कि इब्राहीम
کے لیے ایک آتش خانہ تعمیر کرو اور اس کو اس دہکتی آگ میں ڈال دو۔ غرض ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ برائی کرنا چاہا تھا، سو ہم نے ان کو نیچا دکھایا۔ تو یہاں پہ دیکھیں، ویسے تو سورہ انبیاء 17ویں پارے میں یہ قصہ مفصل طور پر تفصیل سے گزر چکا ہے کہ یہ لوگ جب میلے سے واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے بت ٹوٹے ہوئے تھے، تو قرائن سے سمجھ گئے کہ یہ کام ابراہیم کے سوا اور کسی کا نہیں ہوگا۔ چنانچہ سب ان کی طرف جھپٹ پڑے، غصے میں دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ احمقانہ حرکت کرتے کیوں ہو؟ کیا پتھر کی بے جان مورت جو خود تم نے اپنے ہاتھوں سے تراش کر تیار کی پرستش اور عبادت کے لائق اس کو بنایا، اور جو اللہ تمہارا اور ان بتوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں رہا؟ پیدا تو ہر چیز کو وہ کرے اور بندگی دوسروں کی ہونے لگے، پھر دوسرے بھی کیسے جو مخلوق در مخلوق ہیں؟ آخر یہ کیا اندھیرا ہے؟ عبادت تو اس کی ہونی چاہیے جو سب کا خالق، مالک، رازق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان معقول باتوں کا جواب ان کے پاس کچھ بھی نہ پڑا۔ غصے میں باہم الجھ گئے اور انہوں نے کہا کہ ایک زبردست سا آتش خانہ بنا کے ابراہیم کو اس میں دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو تاکہ یہ جل کر خاک ہو جائے۔ تو یہ پہلے بھی دیکھا تھا ہم نے، بار بار اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ ہدایت اور اللہ کی محبت جو ہے وہ مانگنے سے ملے گی۔ بن مانگے بہت سی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان کے اندر ہدایت، اس کو کتنی طلب ہے، کتنی اللہ سے محبت کی طلب ہے۔ اب اس واقعے میں دیکھیں، ہدایت اللہ کی طرف سے آئی اور اس نے کہا کہ میں کس کے دل میں چلی جاؤں، کس کے دل میں گھسوں؟ تو جو لوگوں نے بتوں کی پوجا کی تھی، جو ابراہیم علیہ السلام بھی ان کو دعوت دے رہے تھے، لیکن ان کے اندر طلب ہی نہیں تھی ہدایت کی، ہدایت واپس چلے گی۔ اور بالکل اسی کے پیرالل جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جب جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی، سانپ بن گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے وہ ساری رسیاں کھا لی، تو جادوگر سمجھ گئے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہدایت کی طلب تھی، اللہ کی پہچان حاصل کرنے کا شوق دھیان تھا، تو ہدایت ان کے دلوں میں سما گئی۔ اس وقت بھی اللہ نے ہدایت بھیجی۔ تو اسی طرح آخرت میں اللہ تعالیٰ ہر وہ موقع ہر اس کافر کو یاد کرائیں گے کہ یہ دیکھو، دنیا میں تمہارے پر میں نے ہدایت بھیجی تھی، تمہارے اپنے اندر طلب نہیں تھی، ہدایت واپس آ گئی۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ سخت واقعہ یہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 7 دن، کچھ روایات ہیں کم دن، لیکن بہرحال اس آگ میں رہے، لیکن انہوں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اس آگ کو خیریت سے ٹھنڈا کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی تھی۔ ٹھیک ہے؟ تو آگے اگلی آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 99 سے 113 تک۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَا تَرَىٰ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُونِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں تو اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہوں، وہ مجھ کو اچھی جگہ پہنچا ہی دے گا۔ اے میرے رب، مجھ کو ایک نیک فرزند دے۔ سو ہم نے ان کو ایک حلیم المزاج فرزند کی بشارت دی۔ سو جب وہ لڑکا ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ برخوردار، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو امر الہی سے ذبح کر رہا ہوں، سو تم بھی سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ وہ بولے کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ بلا تعمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے بات ماننے والوں میں پائیں گے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ
हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फ़िल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन व बश्शरनाहु बिइस्हाक नबिय्यम मिनस सालिहीन व बारकना अलैहि व अला इसहाक व मिन ज़ुर्रिय्यतिहिमा मुहसिनुन व ज़ालिमुन लिनफ्सिही मुबीन। तर्जुमे को देखें। गर्ज जब दोनों ने अल्लाह के हुक्म को तस्लीम कर लिया और बाप ने बेटे को ज़िबा करने के लिए करवट पर लिटाया और चाहते थे गला काट दें, उस वक्त हमने इनको आवाज़ दिया, इब्राहिम शाबाश, तुमने ख्वाब को ख्वाब खूब सच कर दिखाया और वो वक्त भी अजीब था। हम मुखलिसीन को ऐसा ही सिला दिया करते हैं। हकीकत में ये था भी बड़ा इम्तिहान और हमने एक बड़ा ज़बिया इसके एवज़ में दे दिया और हमने पीछे आने वालों में यह बात इनके लिए रहने दी कि इब्राहीम पर सलाम हो। हम मुखलिसीन को ऐसा ही सिला दिया करते हैं। बेशक वो हमारे ईमानदार बंदों में से थे और हमने एक इनाम उन पर यह किया कि इनको इसहाक अलैहिस्सलाम की बिशारत दी कि नबी और नेक बख्तों में से होंगे और हमने इब्राहीम पर इसहाक पर रहमतें नाजिल की। और फिर आगे इन दोनों की नस्ल में बाज़ अच्छे भी थे और बाज़ अच्छे भी जो बदियां करें जो करते थे सरी अपने नुकसान कर रहे हैं। तो वाकई में ऐसा ही था कि हर दौर में दो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मौजूद रहे और बाज़ रवायात में रुकू से रिलेटेड को देखें बात को। बाज़ रवायात में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के इरादे से मक्का से लेकर चले और मिना की हदूद में पहुँचे तो एक जगह शैतान सामने आया और उसने इस इरादे से आपको बाज़ रखने की कोशिश की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मरदूद के साथ कंकरियाँ मारी जिससे वो ज़मीन में धंस गया और आप आगे रवाना हो गए। कुछ दूर चले थे कि अल्लाह वालों का वो दुश्मन इब्लीस फिर सामने आया और इसने आपको हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से रोकना चाहा। आपने फिर इसको 7 कंकरियाँ मारी जिससे वो भाग गया। आप आगे चल दिए। कुछ दूर के बाद वो तीसरी दफ़ा फिर नमूदार हुआ और फिर इसने वर्गलाया। आपने फिर इसको कंकरियाँ मारी जिससे फिर वो ज़मीन में धंस गया। अल्लाह ताला को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यह आशिकाना अदा ऐसी पसंद आई कि क़यामत तक के लिए इसकी दोहराई के लिए हज का जुज़ बना दिया गया। जिन 3 जगहों पर शैतान और पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर मारे थे, इन जगहों को बतौर निशान के 3 सतून बनाया गया जिनको जमरात कहते हैं। और ज़ाहिर है जब हज पे जाते हैं तो उन जमरात पे कंकरियाँ मारना जो है वो हज का एक वाजिब रुकन है। तो इन आयात के तहत इस वाक़े से जिससे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बेमिसाल जज्बा जानिसारी की शहादत मिलती है, मुफस्सिरीन ने लिखा कि इसके अलावा ये भी मालूम है कि इस कम सनी में अल्लाह ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कैसी जहानत और इल्म व अदब अता फरमाया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके सामने अल्लाह के किसी हुक्म का हवाला नहीं दिया था बल्कि महज अपने ख्वाब का जिक्र फरमाया। लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम समझ गए कि अम्बिया अलैहिस्सलाम का ख्वाब वही होता है और यह ख्वाब भी दर हकीकत हुक्म इलाही की ही एक शक्ल है। चुनांचे उन्होंने जवाब में ख्वाब की बजाय हुक्म इलाही का तस्करा फरमाया और बेटे ने बात मान ली और इसी तरह से अल्लाह को यह अदा ऐसी पसंद आई कि ये रहती दुनिया तक हज का रुकन बन गई। जो हम ईद उल अज़हा पे इस रवायत को बकरा कुर्बान करके इस कुर्बानी को याद करते हैं। इस रुकू से रिलेटेड 2 सवालात हैं। पहला सवाल है तूफ़ान के बाद नस्ल इंसान किस तरह आगे चली। दूसरा सवाल है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की वजाहत करते हुए जमरात को बयान करें। दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला हमको भी अपने हुक्म बरदार और अतात गुज़ार बंदों में शामिल फरमाए। या अल्लाह हमको हर हाल में ज़ाहिरन बातिनन शरीयत मुताहिरा की पाबंदी नसीब फरमा दीजिए और अपनी मर्ज़ियात की हर आन में सआदत हासिल करने की दौलत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हम तो आजिज़ ज़ईफ़ुल ईमान हैं, हम किसी इम्तिहान के लायक नहीं। अपने इन मुखलिस और कामयाब बंदों के तफ़ैल में जो आपकी हर आजमाइश और इम्तिहान में कामयाब रहे, ए अल्लाह
हमको दीन पर इस्तकामत और कामयाबी नसीब फरमा। अपनी बरकतों और रहमतों से हमें और हमारी नस्लों को दीन और दुनिया में सरफराजी अता फरमा। या अल्लाह हमको अपने मोहसिन और मुखलिस बंदों में शामिल फरमा और हमको ज़ालिमों में शामिल होने से बचा लीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।